बच्चों, मैं रवि शर्मा अचीवर्स एकेडमी में तुम्हारा स्वागत करता हूँ। आज हम लोग न्यूज़ रूम के बारे में जानेंगे। न्यूज़ रूम यानी जहाँ सारी खबरें तैयार की जाती हैं, सारे पन्ने तैयार किए जाते हैं और अंततः अखबार को एक मूल रूप प्रदान किया जाता है। न्यूज़ रूम में हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एडिटोरियल हेड, यानी कि जो उस समाचार पत्र का संपादक है वो न्यूज़ एडिटर भी हो सकता है, समाचार संपादक हो सकता है। कुछ स्थानों पर रेजिडेंट एडिटर यानी स्थानीय संपादक के रूप में नियुक्ति की जाती है। वही उस क्षेत्र का पूरा अखबार देखता है। इसके अलावा अखबार में अन्य बड़े पद भी होते हैं, छोटे पद भी होते हैं। उसके बारे में हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। रेजिडेंट एडिटर के अलावा असिस्टेंट एडिटर, एग्जीक्यूटिव एडिटर और प्रधान संपादक, ये और बड़े पद हैं जो कि जनरली कॉरपोरेट ऑफिस में बैठते हैं और सारी नीतियाँ, अखबार कैसे निकलेगा, अखबार में क्या नया चीज़ किया जाना है, ये सब चीज़ें वही डिसाइड करते हैं। जनरली न्यूज़ रूम में समाचार संपादक या स्थानीय संपादक बैठते हैं। इसके अलावा जो जूनियर लेवल के संपादकों की श्रेणी है उसके बारे में मैं बता दूं। इसमें सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं, वो होता है स्ट्रिंगर यानी कि हम दूरस्थ क्षेत्रों में जो संवाद सूत्र कह लें उनको वो नियुक्त कर देते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के पास एक रिपोर्टर के पास तमाम बीट होती हैं, तो उसके लिए संभव नहीं होता कि दूरस्थ क्षेत्रों में भी अगर कोई घटना घट जाती है तो भाग कर वो पहुंच सके, तो वहां पर संवाद सूत्र नियुक्त किए जाते हैं। ये संवाद सूत्र जो है, अगर कोई घटना घटती है तो तत्काल फोन करके पूरा उसके घटनाक्रम के बारे में बता देते हैं और फोटो वगैरह खींचकर वो प्रेषित कर देते हैं, जिसके आधार पर समाचार बनाया जाता है। ये संवाद सूत्र जब अच्छा काम करने लगते हैं तो इन्हें ही प्रमोट करके ट्रेनिंग के रूप में न्यूज़ रूम में ले लिया जाता है, अखबार में ले लिया जाता है। ये ट्रेनिंग का पीरियड इनका 6 मंथ्स का हो सकता है या साल भर का प्रोबेशन पीरियड हो सकता है। इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग के साथ साथ संपादन का भी काम सिखाया जाता है। 1 साल होने के बाद जब वो अच्छी तरह से सिद्धहस्त हो जाते हैं दोनों कामों में, तब उन्हें जूनियर सब एडिटर के रूप में उनकी नियुक्ति की जाती है और उनको कोई स्केल प्रदान किया जाता है। जूनियर सब एडिटर के बाद फिर सब एडिटर में प्रोन्नति होती है, उसके बाद सीनियर सब एडिटर में होती है, उसके बाद चीफ सब एडिटर आता है, फिर डिप्टी न्यूज़ एडिटर आता है और उसके बाद आता है न्यूज़ एडिटर। और इसके बाद मैंने जैसे बताया स्थानीय संपादक, असिस्टेंट एडिटर, एग्जीक्यूटिव एडिटर, इस तरह से प्रोन्नति होती जाती है। तो न्यूज़ रूम में जो सारा सबसे दारोमदार होता है वो न्यूज़ एडिटर, समाचार संपादक के ऊपर होता है। और इसके अलावा न्यूज़ रूम में अलग अलग डेस्क होती हैं। जितने भी संस्करण होते हैं उनकी अलग अलग डेस्क होती हैं और जो डेस्क होती हैं, जहां से अखबार, जिस क्षेत्र के लिए अखबार निकल रहा है, उन क्षेत्रों में ब्यूरो ऑफिस होते हैं। तो ब्यूरो ऑफिस का काम ये होता है, सबसे पहले सुबह जब 11 बजे सारे संपादकीय कर्मी ऑफिस में पहुंचते हैं तो एक डे प्लान बनाना होता है, यानी कि आज की कौन कौन सी प्रमुख खबरें हम कवर करेंगे। तो जितने हमारे ब्यूरो ऑफिस होते हैं या संस्करण जितने जहां से निकल रहे होते हैं, तो ब्यूरो ऑफिस वाले जो ब्यूरो प्रभारी होता है वो वहां का डे प्लान बनाकर हेड ऑफिस में, यानी कि जो उसका मुख्य जहां पे समाचार संपादक बैठते हैं वो वहां पर भेजते हैं। और जो अलग अलग डेस्क होती हैं वो उसको लेकर फिर उसके जो प्रभारी होते हैं, डेस्क प्रभारी होते हैं, वो समाचार संपादक के साथ एक बैठक करते हैं
और एक फिर सारे संस्करणों के समाचार प्रमुख और जो उस शहर के जहाँ से संस्करण निकल रहा है उसके प्रमुख समाचारों की एक सूची बनाई जाती है, उसको कहते हैं डे प्लान। ये डे प्लान जो है कॉरपोरेट ऑफिस में प्रेषित कर दिया जाता है। कॉरपोरेट ऑफिस के बारे में बता दूं कि कॉरपोरेट ऑफिस इसलिए बनाया गया है कि पहले सभी जगहों के अलग अलग हर जिले से या हर 4 जिलों के बीच में एक ऑफिस हुआ करता था जहां से अखबार निकला करता था। अखबार अभी भी उसी तरह से निकल रहे हैं, लेकिन वहां पे सारी एजेंसीज जो है हर अखबार के पास अपनी अलग अलग एजेंसी वो लेते थे। एजेंसियां हमारे देश की जो अपनी हैं, UNI PTI अंग्रेजी की, भाषा वार्ता हिंदी की। लेकिन फिर कॉरपोरेट ऑफिस बनाकर, ज्यादातर कॉरपोरेट ऑफिस दिल्ली या नोएडा में है अखबारों के, तो वहां पर उन्होंने सारी न्यूज एजेंसी को एक साथ हायर कर लिया। तो उसमें उनको ये लाभ हुआ कि अब उनको हर जगह न्यूज एजेंसी हायर नहीं करनी पड़ेगी, हर जिले में या हर 4 जिलों के बीच में न्यूज एजेंसी हायर नहीं करनी पड़ेगी। न्यूज एजेंसी हायर न करने के साथ साथ ही वहां पूरी उस काम को करने के लिए पूरी डेस्क भी बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब कॉरपोरेट ऑफिस में सारी एजेंसीज की खबरें आ रही हैं, वहां पे लोग भी बैठे हुए हैं, उनको एडिट कर रहे हैं और वो अपने सारे इंटरनेट या मॉडेम के माध्यम से सारे अपने कार्यालयों में प्रेषित करते रहते हैं। और जो अपने अलग अलग डेस्क प्रभारी होते हैं वो अपने कंप्यूटर पे उन खबरों को देखते रहते हैं। तो जो डे प्लान बनता है वो डे प्लान जो है कॉरपोरेट ऑफिस प्रेषित कर दिया जाता है। डे प्लान जब कॉरपोरेट ऑफिस में जाता है तो वहां अन्य संस्करणों से अखबार के भी डे प्लान आ जाते हैं और उसके आधार पर एक संयुक्त डे प्लान बनाया जाता है, जिसको कि फिर पुनः सभी रीजनल कार्यालयों में अखबार के भेज दिया जाता है। अब जब वो डे प्लान न्यूज एडिटर के पास पहुंचता है तो वहां सारी जानकारी हो जाती है कि आज देश में कौन सी बड़ी खबर है, विदेश में कौन सी बड़ी खबर है, स्थानीय स्तर की कौन सी बड़ी खबर है, और उसको उसी हिसाब से जो है कवरेज प्रदान की जाती है। पहले पेज के लिए ये प्रमुख खबर है, लास्ट पेज के लिए प्रमुख खबर है, खेल की ये प्रमुख खबर है। कुछ खबरें ऐसी भी होती हैं जिनको लोकल लेवल पे कवर कराना होता है। कोई बड़ी घटना मान लीजिए दिल्ली में घट रही है, उसको हमें लोकल लेवल पे कवर कराना है, तो लोकल लेवल पे कवर करा के फिर उनको कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से कोऑर्डिनेशन एडिटर होता है जो कि सारे संस्करणों में कोऑर्डिनेट करता है। यानी कि हल्द्वानी में कोई बड़ी घटना घट रही है, उसका कनेक्शन दिल्ली से है, तो उसको दिल्ली में छपना जरूरी है, तो वो कोऑर्डिनेशन का जो इंचार्ज है वो उस खबर को प्रयास करेगा कि जल्दी से जल्दी हमें प्राप्त हो जाए हल्द्वानी से और उसको दिल्ली में प्रेषित किया जा सके ताकि उसको प्रमुखता से छापा जा सके। अब ये कार्य, संपादन का कार्य या पन्ने बनाने का कार्य बहुत आसान हो गया है, लेकिन एक समय था जब ये बहुत ही दुष्कर और दुरूह कार्य था। उस समय सभी जो ब्यूरो कार्यालय होते थे वहां से या तो पैकेट के माध्यम से या फैक्स के माध्यम से समाचार प्राप्त होते थे, फिर उनको हाथ से एडिट किया जाता था। एडिट करने के बाद उनको कंपोजिंग डिपार्टमेंट में भेजा जाता था। पूरा कंपोजिंग डिपार्टमेंट होता था बहुत बड़ा सा, वो सब लोग खबरें टाइप करते थे। खबरें टाइप करने के बाद उनकी गैलीज निकला करती थी, वो गैलीज निकलने के बाद जाती थी प्रूफ रीडिंग डिपार्टमेंट में। प्रूफ रीडिंग डिपार्टमेंट होता था, तो प्रूफ रीडिंग डिपार्टमेंट में उनको ध्यान से सारे प्रूफ रीडर उनको पढ़ते थे और उसमें बल्कि डिस्कशन भी होता था कि ये शब्द नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे लिखा जाता है। तो कभी कभी वो प्रूफ रीडिंग डिपार्टमेंट वाले जो एडिटोरियल के सदस्य होते थे उनसे भी डिस्कशन कर लेते थे कि नहीं साहब, ये तो हमारी डिक्शनरी में हमें देखिए ये इतनी महत्वपूर्ण डिक्शनरी है, इतने बड़े व्यक्ति के द्वारा लिखी गई डिक्शनरी है, इसमें ये शब्द ऐसे है। प्रूफ रीडिंग होने के बाद वो गैलीज जो है पुनः चली जाती थी कंपोजिंग डिपार्टमेंट में और वहां से सही होकर जब आती थी तब आती थी वो पेजिनेशन डिपार्टमेंट के पास, और पेजिनेशन जो पेजिनेटर हुआ करते थे उन गैलीज को सेट करते थे पन्नों पर उसी हिसाब से। अब मान लीजिए कि कोई 4 कॉलम की लीड है और 3 कॉलम की सेकंड लीड है, अचानक से उसमें कोई परिवर्तन करना पड़ता है। 4 कॉलम वाले को हमें 3 कॉलम करना है और 3 कॉलम वाले को 4 कॉलम करना है, तो बड़ी मुश्किल होती थी। फिर कंपोजिंग डिपार्टमेंट के पास वो हेडिंग जाती थी, वो उसको दोबारा से उसी पॉइंट साइज में उसको सेट करते थे। इसके बाद फिर जब वो पन्ना पूरा बन जाता था तब वो जाता था
कैमरा डिपार्टमेंट में, और उसकी जो है फिल्म तैयार होती थी उस पेज की, पूरे पेज की फिल्म तैयार होने के बाद फिर वो आता था पेज एडिटर के पास, फिर वो काट के उसको पूरा एकदम पेज के लायक सेट करते थे। फिर उसके बाद वो प्रोसेस डिपार्टमेंट में जाता था वो पन्ना। प्रोसेस डिपार्टमेंट में जब पन्ना जाता था तो वहाँ केमिकल से फिर वो उसकी प्लेट बनती थी, और प्लेट बनने के बाद फिर आता था नंबर प्रोसेस डिपार्टमेंट में उसकी धुलाई का, केमिकल से उसकी धुलाई होती थी, तो उसके जितने भी शब्द थे वो उभरते थे। और यहाँ मैं तुम्हें एक चीज़ और बता दूं कि जो कलर्ड पेजेस बनते हैं उसमें 4 रंगों का मुख्य रूप से इस्तेमाल होता है, जिनसे सभी सारे कलर बनते हैं। ये कलर हैं CMYK। सी से है मतलब सियान, M से मैजेंटा, Y से येलो और K से ब्लैक। सियान जो होता है वो ग्रीनिश ब्लू होता है, मैजेंटा होता है, पर्पल रेड होता है, येलो पीला होता है, तुम जानते ही हो, और ब्लैक काला होता है। इस प्रकार यही 4 रंग होते हैं जो सभी रंगों का निर्माण करते हैं। प्लेट बनने के बाद वो सीधे मशीन में जाती है और उसके बाद जो है वो प्रिंटिंग शुरू हो जाती है। अब ये सारी प्रोसेस बहुत कम हो गई है, क्योंकि जितने भी चाहे वो डाक प्रभारी हो या सिटी प्रभारी हो, तो वो सभी जो है अपने अपने पन्ने वो स्वयं अपने कंप्यूटर पर बनाते हैं। शाम को एक मीटिंग 5 बजे फिर होती है एडिटोरियल हेड के साथ। सारे डाक प्रभारी भी उसमें बैठते हैं और वो तय करते हैं वो कि आज जो है जो एडिटोरियल हेड होते हैं वो बताते हैं कि आज पहले पन्ने की ये खबर है। डाक में अगर कोई प्रमुख खबर है तो वो पहले पन्ने पर जानी है। उसके बाद फिर धीरे धीरे ये भी तय होता जाता है कि इस डाक की ये खबर प्रमुख है तो ये पहले पन्ने पर आ जाएगी इस डाक में, और दूसरी डाक में दूसरी डाक की प्रमुख खबर पहले पन्ने पर आ जाएगी, और वो खबर हटकर जो है अंदर के पन्ने पर चली जाएगी। और धीरे धीरे फिर इसी प्रकार संस्करण बदलते जाते हैं, और होते होते फिर सिटी का संस्करण आता है, और सिटी के संस्करण के बाद जो है वो फिर अखबार छपने के बाद स्टॉल पे जाता है। और जो पहले संस्करण है वो जीप के माध्यम से या गाड़ियों के माध्यम से अपने क्षेत्रों को रवाना कर दिए जाते हैं। सिटी का अखबार आपके सिटी में जाता है और आपको पढ़ने को मिलता है। जिस अखबार को आप सुबह उठकर जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं और जिसको आप पढ़ते हैं, और उस वक्त आपको शायद इस बात का अंदाज नहीं होता कि इतनी मेहनत के बाद यह अखबार बना है, और वो अखबार फिर आपके सामने आता है।